सबसे बड़ा ठग एक प्राचीन भारतीय कहानी है जो गहरी सोच, चालाकी और लालच का संदेश देती है। कहानी में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बेहद चतुर, चालाक और धोखेबाज है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कई लोगों को धोखा दिया और उसकी ठगी की कला इतनी अनोखी थी कि लोग उसे सबसे बड़ा ठग कहने लगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश अपनी होशियारी और चालाकी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका ये गुण अच्छे कामों में नहीं बल्कि दूसरों को ठगने में प्रयोग होता था। वह छोटे छोटे झूठ बोलकर और चतुराई से लोगों को फंसाकर उनसे धन ऐंठता था। उसका मानना था कि दुनिया में हर कोई स्वार्थी है और चालाकी से हर किसी को मूर्ख बनाया जा सकता है। पहली ठगी। रमेश की सबसे पहली ठगी का शिकार एक बूढ़ा किसान बना। एक दिन किसान को रमेश मिला और उसने बूढ़े से कहा, तुम्हारे पास जो जमीन है उसे सोने की खान बनाना चाहोगे? किसान चकित हो गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। रमेश ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी जमीन में सोना है और यदि वह रमेश को कुछ पैसे दे तो वह उसकी जमीन में सोना निकालने में उसकी मदद कर सकता है। बूढ़े किसान ने अपनी जीवन की सारी कमाई रमेश को सौंप दी, लेकिन महीनों बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। दूसरी ठगी। रमेश का लालच बढ़ता गया और इस बार उसने एक व्यापारी को अपने झूठ का शिकार बनाया। उसने व्यापारी से कहा कि उसके पास एक ऐसा रहस्य है जिससे व्यापार में भारी लाभ हो सकता है। व्यापारी ने उस पर विश्वास कर लिया और भारी रकम रमेश को दे दी। लेकिन जब वह रहस्य जानने गया तो रमेश गायब हो चुका था। व्यापारी समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तीसरी ठगी। अब रमेश की ख्याति फैलने लगी थी। लोग उसकी चालाकी से डरते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी बातों में आ ही जाते थे। एक बार उसने गांव के सरपंच को ठगने की योजना बनाई। रमेश ने सरपंच को विश्वास दिलाया कि उसके पास एक ऐसा मंत्र है जो बारिश ला सकता है। गांव में लंबे समय से सूखा पड़ा था, तो सरपंच ने रमेश की बातों पर यकीन कर लिया। उसने गांव वालों से धन एकत्रित किया और रमेश को दे दिया, लेकिन बारिश नहीं हुई और रमेश फिर से भाग निकला। पतन की शुरुआत। एक दिन रमेश ने एक और योजना बनाई। उसने राजा के दरबार में जाकर राजा को ये यकीन दिलाया कि उसके पास एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। राजा ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसे ढेर सारा धन दिया। लेकिन इस बार रमेश की चालाकी काम नहीं आई। राजा के जासूसों ने रमेश पर नजर रखी और जब उन्होंने देखा कि रमेश भागने की योजना बना रहा है तो उसे पकड़ लिया गया। अंतिम न्याय। राजा के सामने रमेश ने कबूल किया कि उसने कितने लोगों को ठगा है। राजा ने उसे कड़ी सजा देने का आदेश दिया। उसे गांव में लाकर सबके सामने उसकी ठगी के किस्से बताए गए ताकि लोग उससे सबक ले सकें। गांव वालों ने रमेश को माफ नहीं किया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार सबसे बड़ा ठग अपने लालच और धोखेबाजी के कारण अंततः अपने कर्मों का फल भुगतता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरी नीयत और झूठ से भले ही कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आ ही जाती है।